Yeah, good evening everyone. Am I audible? किसी को ऑडियो में कोई इश्यू आ रहा है? फाइन। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने? चलो ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि सर बेस जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? ठीक है? कि जब बेस जब एसिड मेटल के साथ एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। बट बेस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अगर कोई बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई इसका मुझे आंसर दे सकता है कि ऐसा क्यों होता है? सी, द आंसर इज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मेटल कार्बोनेट आर itself basic in nature. मेटल कार्बोनेट खुद ही बेसिक होते हैं नेचर में। तो बेस प्लस बेस, ठीक है, मेटल कार्बोनेट खुद ही बेसिक है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज मेटल कार्बोनेट आर इटसेल्फ बेसिक इन नेचर, सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसे अपने कॉपी में लिख लेना, एक क्वेश्चन लिखना कि व्हाई मेटल कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विथ बेस। मेटल कार्बोनेट बेस के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? तो रीजन लिखना, मेटल कार्बोनेट आर इटसेल्फ बेसिक इन नेचर, सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, इसे कॉपी में लिखो और फिर मुझे चैट बॉक्स में बता दो अगर तुमने कॉपी कर लिया है तो। सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लेना। लास्ट क्लास में जहां पे मैंने ये टेबल कॉपी कराया था वहीं पे ये चीज लिख लेना। जिनका जिनका जिन्होंने नोट डाउन कर लिया मुझे चैट बॉक्स में बता देना। श्रेयांश तुमने लिख लिया बच्चे? ठीक है, चलो फिर सभी ने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्लास का टॉपिक था, आज का क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसिड एंड बेसिस इन एक्वस फॉर्म। अगर एसिड और बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, इस बात पे पहले हम डिस्कशन करेंगे। देखो, एसिड को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। H प्लस आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस। दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास HCl है, तो HCl जो है वो देगा H प्लस आयन और साथ में Cl माइनस आयन। ये कब होगा? जब HCl अपने एक्वस फॉर्म में रहेगा, AQ। एक्वस का क्या मतलब होता है? जब वो वाटर में डिसॉल्व रहेगा। तो जब कोई भी एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है
तो H प्लस आयन वो रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। ये ही H प्लस आयन जो होते हैं वो एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एसिड क्या क्या कर सकता है भाई, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, हमने ये चीज पढ़ा था। दूसरा क्या होता है, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में H2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब एसिड H प्लस आयन को रिलीज करे। एसिड की सभी प्रॉपर्टी उसके H प्लस आयन पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो एसिड, सभी एसिड में क्या, अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, तो सभी एसिड्स में कॉमन ये होता है कि सारे एसिड्स H प्लस आयन दैट इज हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो। और यही हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि H प्लस आयन अपने ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स कर जाते हैं। H प्लस कंबाइन करता है वाटर के साथ और ये बनाता है H3O प्लस। H3O प्लस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है ये, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस आयन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था कि HCl गिव्स H प्लस और Cl माइनस, तो एक्चुअली ये जो H प्लस है, जो ये H प्लस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O प्लस में, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे, ठीक है। तो व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, एसिड रिलीज H प्लस आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H प्लस आयन को रिलीज करता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास के बाद में PDF भेज दूंगा। लास्ट क्लासेस मैंने लिखवाया इसलिए था क्योंकि वो केमिकल इक्वेशंस था और उसको साथ साथ लिखना जरूरी था तभी समझ में आता, बट यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे चीजों को, और उसके बाद जब मैं PDF भेज दूंगा आज रात में तो उसे रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है, चलो। तो व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, एसिड्स में क्या कॉमन होते हैं कि एसिड अपने एक्वस फॉर्म में H प्लस आयन रिलीज करता है, बट H प्लस आयन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह पाता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस आयन बना देता है, ठीक है। बट फिर भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यही बोलते हैं कि एसिड में H प्लस आयन है, ठीक है। एक्चुअली वो H प्लस H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम यही बोलते हैं कि एसिड से H प्लस आयन रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो, अगर बेस की बात की जाए तो बेस में क्या कॉमन होता है, एसिड हमने देखा, एसिड में क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन रिलीज करता है एक्वस फॉर्म में। बेस कौन सा आयन रिलीज करता है, बेस जो होता है वो OH माइनस आयन रिलीज करता है। OH माइनस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। बेस क्या रिलीज करता, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता, कब, जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। बट एक बात ध्यान में रखना है कि सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एसिड्स के केस में ऑल एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर, एसिड सभी एसिड वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, बट दिस इज नॉट द केस विद बेस, बेस के साथ ऐसा केस नहीं है, सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दैट इज जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कली। तो एल्कली क्या होता है,
एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जब वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कुछ नया नहीं बनाता है। हाइड्रोक्साइड आयन इंडिपेंडेंटली वाटर में रह सकता है। तो जब भी बेस जैसे कि NaOH, NaOH क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है? सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर पूछा जाए व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो एसिड्स में क्या होता है? दे रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस फॉर्म। अगर ये पूछा जाए व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो दे रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस फॉर्म। ये बात आई समझ में? तो अब जो मैं लिख रहा हूं उसे कॉपी कर लेना। अगर यहां पर बात आए व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो इसमें क्या लिखना है कि एसिड्स रिलीज H प्लस आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस फॉर्म। और these H plus ions are responsible for acidic behavior। उसी तरह से अगर ये पूछा जाए what do all bases have in common, bases में क्या क्या कॉमन होता है, तो इसका आंसर क्या है? bases release OH minus ion, that is hydroxide ion in aqueous form। एसिड के तरह ही ये जो OH माइनस आयन होते हैं, these OH माइनस आयंस are responsible for basic behavior। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है? नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बता देना चैट बॉक्स में। फाइन, तो सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? सर 2 मिनट में। निशांत हो गया बच्चे? यस सर। ठीक।
अब देखो, यहां पर एक एक्टिविटी हो रहा है। एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड कर रहे हैं? H2SO4, H2SO4 ऐड कर रहे हैं, H2SO4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब सोडियम क्लोराइड है, क्या मतलब होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। H2SO4 क्या होता है? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है तो एक गैस निकलता है यहां से, ये होता है HCl गैस। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस निकल रहा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक कॉर्क लगा देते हैं और कॉर्क में एक ट्यूब लगा देते हैं, सच दैट ये गैस किसी एक पॉइंट पे निकाला जा सके। इस ट्यूब के आगे हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक ड्राई लिटमस पेपर रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? केस 1 में ड्राई ब्लू लिटमस पेपर हम यूज करते हैं, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ HCl गैस। तो जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को HCl गैस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो हम देखते हैं देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। जबकि हमने तो ये पढ़ रखा है कि जब HCl जो एक एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पे पड़ेगा तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाना चाहिए? रेड हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? तो द रीजन इज दैट कि ड्राई लिटमस पेपर, या फिर इसको हम ऐसा लिखते हैं कि एसिड शो देयर बिहेवियर ड्यू टू H+ आयन। एसिड अपने बिहेवियर किसके वजह से दिखाता है? H+ आयन की वजह से दिखाता है। एंड H+ आयंस आर रिलीज्ड इन एक्वस फॉर्म ओनली। जो H+ आयन है वो कब रिलीज होता है? जब एसिड एक्वस फॉर्म में होता है, दैट इज वाटर में डिसॉल्व होता है। अब यहां पर जो एसिड है HCl वो गैसियस फॉर्म में है, और जो पेपर है मेरे पास वो भी क्या है? ड्राई है। तो ड्राई HCl गैस जब ड्राई लिटमस पेपर पे पड़ता है तो उस केस में H+ आयन रिलीज नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई HCl गैस अपनी एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो कर पाता है, ठीक है। तो रीजन क्या था? एसिड अपना बिहेवियर कब दिखाता है? H+ आयन रिलीज होने पर ही निकाल दिखाता है। और H+ आयन कब रिलीज होगा? जब एक्वस फॉर्म में होगा वो एसिड। यहाँ पे लिटमस पेपर भी ड्राई है और जो गैस निकल रहा है HCl वो गैसियस फॉर्म में है। तो दैट्स व्हाई H+ आयन रिलीज नहीं हुआ और इसलिए ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? नोट डाउन कर लेना ये चीज।
सभी ने नोट कर लिया? केस 2 देखते हैं। एक सेकंड। सर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या है, व्हेन लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर इज मॉइस्ट। अगर मान लो ब्लू लिटमस पेपर पे हम क्या करते, थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते, वो मॉइस्ट हो गया। तो अब इस ब्लू लिटमस पेपर पे जो HCl गैस आ रहा है, जब वो HCl गैस इस लिटमस पेपर पे आ रहा है, तो लिटमस पेपर पे क्या है, वाटर है, क्योंकि वो लिटमस पेपर मॉइस्ट है। तो ये HCl गैस क्या होता है, जैसे वो ब्लू लिटमस पे आता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, दैट इज H+ आयन रिलीज कर देता है। और जैसे ही H+ आयन रिलीज होता है, वैसे ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है और ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन द ब्लू लिटमस पेपर इज मॉइस्ट, देन HCl gas releases H+ ions when it comes in contact with the moist surface. This turns blue litmus red. ठीक है, जितने दूर उस लिटमस पेपर को हमने मॉइस्ट किया था, गीला किया था, उतने दूर का लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने दूर जो HCl गैस आके कांटेक्ट में आया, वो H+ आयन रिलीज कर दिया। बात आई समझ में सभी को? अब यहां पर एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, उसमें एक यहां पर दिया हुआ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या रोल होता है? तो इसका रोल ये होता है, इट एब्जॉर्ब्स एनी वेपर और हम लिख सकते हैं एनी, सिंपल टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख दूंगा, इट कीप्स HCl गैस ड्राई। ठीक है, जो HCl गैस पहले वाले टेस्ट ट्यूब में निकल रहा था, हो सकता है कि उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट हो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, तो वाटर तो था ही टेस्ट ट्यूब में थोड़ा बहुत। तो इट इज पॉसिबल दैट ये जो HCl गैस निकला, इसके पास थोड़ा बहुत वाटर वेपर हो। तो उस केस में जब ये HCl गैस ब्लू लिटमस पे पड़ता, ड्राई ब्लू लिटमस से पड़ता, तो भी अपना इफेक्ट दिखा देता। क्यों? क्योंकि HCl गैस में थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ऐसा नहीं हो, हम क्या चाहते थे कि जो HCl गैस निकल रहा हो वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। इसलिए हमने यहां कहीं बीच में, यहां पर कहीं पे बीच में ये गार्ड ट्यूब लगा दिया कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है कि HCl गैस में जो थोड़ा बहुत वाटर वेपर प्रेजेंट होता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता, सो दैट जो HCl गैस निकल रहा है वो फुली ड्राई हो, अच्छे से सूखा सूखा हुआ हो। ठीक है, ये बात समझ में आई यहां तक? चलो, ये हो गया होगा, मुझे बता देना, फिर आगे करते हैं। ओके श्रेयांश, ये जो हमारा सेशन है ये 10 मिनट में ओवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, सेम लिंक पे दोबारा फिर 20 मिनट्स का सेशन और होगा।
किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका आंसर है बिकॉज इट कंटेन आयंस। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन होता है, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, देखो फिगर में बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहां पर एक नेल में अटैच्ड है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी एक नेल में अटैच्ड है, और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन अब और नहीं है। बट हमने क्या किया है, एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एसिड डाल दिया है और यहाँ पर एक रबर कॉर्क रखा है सपोर्ट के लिए बस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब ग्लो करने लगता है। रीजन इज कि बल्ब क्यों ग्लो करता है, एक बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। अगर ये HCl है तो हमने देखा HCl में H प्लस और Cl माइनस दोनों आयंस होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने देते हैं। तो ऑल्दो वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, इन आयंस के वजह से करंट जो है वो यहां पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो बिकॉज इट कंटेन H प्लस आयंस, ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है, यहां पर किसी को समझ कोई डाउट है? ओके, बट एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर इफ वी रिप्लेस HCl विद ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, देन बल्ब डज नॉट ग्लो। वाई? अगर इसी एसिडिक सॉल्यूशन में मैं HCl को हटा के ग्लूकोज या अल्कोहल डाल दूं तो उस केस में ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। रीजन क्या है ये समझो। देखो, अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज करेगा। देखो HCl में क्या था, हाइड्रोजन, फॉर्मूला में HCl था, हाइड्रोजन था। हमने जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो H प्लस आयन रिलीज हुआ। बट ये सभी कंपाउंड के साथ नहीं होता। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी H12 है, बट जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन नो आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। उसी तरह से अल्कोहल के फॉर्मूले में तो हाइड्रोजन है, बट अल्कोहल को भी जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो आयंस रिलीज नहीं होता, किसी भी तरह का कोई भी आयंस रिलीज नहीं होता। मैं सिर्फ H प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरह का कोई भी आयंस रिलीज नहीं होता। क्योंकि आयंस रिलीज नहीं होता है तो दैट्स व्हाई जो सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज या अल्कोहल का, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो वाई में क्या है, बिकॉज दे डू नॉट रिलीज आयंस इन एक्वस फॉर्म। तो
तो फॉर्मूला में सिर्फ हाइड्रोजन आना इज नॉट एनफ। ऐसा नहीं कि किसी के फॉर्मूला में हाइड्रोजन है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं है। वो अपने एक्वस फॉर्म में आयंस रिलीज करना चाहिए। सिर्फ H+ की बात नहीं हो रही है, कोई भी आयंस रिलीज करना चाहिए। अगर आयंस रिलीज होगा तभी जाके वो सब्सटेंस अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, कॉपी कर लेना इसे। मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, इसका जवाब मुझे चैट में बताना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे चैट में बताएंगे कि मैं देख सकूं किसने क्या जवाब दिया। अगर हम यहाँ पे ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है इसके जगह मैं डिस्टिल्ड वाटर रख देता तो क्या बल्ब ग्लो करता? टेल मी इन द चैट। सभी बच्चों को आंसर देना है, ठीक है, यस या नो। क्या ग्लो करता ये बल्ब या नहीं ग्लो करता? कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, सभी बच्चों का आंसर देना है, ठीक है। मैं रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट यस या नो में आंसर पूछ रहा हूँ। सो टेल मी इधर यस और नो, क्या बल्ब ग्लो करेगा अगर हम डिस्टिल्ड वाटर वहां पे डाल दें? जपनीत तुम क्या कहते हो? देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बल्ब तभी ग्लो करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगा जब सॉल्यूशन में आयंस होंगे। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरह का कोई भी आयंस नहीं होता। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसमें आयंस नहीं होता। दैट्स व्हाई डिस्टिल्ड वाटर विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर डिस्टिल्ड वाटर होगा तो उस केस में बल्ब विल नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो। लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर के प्लेस पे हमने टैप वाटर रख दिया, जो घर में पानी आता है, ठीक है, टैप वाटर उसको रख दिया, तो उस केस में द बल्ब विल ग्लो। व्हाई? क्योंकि टैप वाटर में सॉल्ट्स या मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, जिसके वजह से उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो द टैप वाटर, जो नॉर्मल हम वाटर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट विल अलाउ द बल्ब टू ग्लो। उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, सो बल्ब विल ग्लो। ठीक है, बट डिस्टिल्ड वाटर के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। जपनी तुम्हारा डाउट क्लियर है? अच्छा जपनी, निशान, निशान तुम्हारा डाउट क्लियर है?